हम हर रोज सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, मंसूबे शुरू हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन अगर सब कुछ बेहतर हो रहा है तो अवाम की हालत क्यों नहीं बदल रही? आज भी लाखों पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। बच्चे तालीम की बजाय मजदूरी करते दिखाई देते हैं। लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने से पहले महीने भर का हिसाब किताब करते हैं। एक तरफ ऊंची इमारतें, चमकते मॉल, सियासतदानों के महल, और दूसरी तरफ खाली बर्तन, अंधेरी रातें और भूख से बिलखते बच्चे हैं। ये दास्तान सिर्फ गुर्बत की नहीं बल्कि उस निज़ाम की निशानदेही है जो अमीर को अमीर और गरीब के मुंह से नवाला भी छीन रहा है। आइए गुर्बत की असल वजूहात और हक़ाइक़ को डीपली जानने की कोशिश करते हैं, और ये कि पाकिस्तान में गुर्बत का असल ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत, निज़ाम या अवाम। पाकिस्तान में महंगाई की दास्तान नई नहीं बल्कि ये दास्तान 78 साला तारीख में हमेशा से ज़ेरे बहस है। अलमिया ये है कि गुर्बत का ये सर्कल हर साल लाखों लोगों को अपना निशाना बना लेता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 44.7% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, जिसमें खुराक, इलाज और मकान की भी ज़रूरियात शामिल हैं। गुज़श्ता 3 साल की निस्बत 2025 में 7% गुर्बत में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस रिस्क पर हैं कि किसी भी मामूली डाउनफॉल की वजह से वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। लेकिन हैरान कुन बात यह नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग गुर्बत का शिकार क्यों हो रहे हैं, बल्कि हैरानी की बात यह है कि इन्हीं सालों में 68% अशराफिया की दौलत में इजाफा हुआ है। ये तजाद किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि एक करप्ट निज़ाम की वजह से है, जो कि उन 10% लोगों की दौलत को तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ावा देता है जो कि 90% पाकिस्तान की दौलत को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। बात यह भी नहीं कि पाकिस्तान में वसाइल और मादनियात की कमी है। जिस मुल्क में मिट्टी ज़रखेज़ हो, पहाड़ों के बुलंद सिलसिले हों, सहराओं की तपिश हो, दरियाओं और समुंदर की लहरें हों, और सोने, चांदी और तांबे जैसे सैकड़ों वसाइल हों, ऐसे मुल्क को कुदरती ख़जानों का मरकज़ कहा जाता है। मगर इस सब के बावजूद गुर्बत की धूल से अटे हुए चेहरे ये बताते हैं कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम राज है जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियादों पर खड़ा है। इस निज़ाम को समझने के लिए स्टेट बैंक की रिपोर्ट 2023 पर नज़र डालते हैं, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 70 अरब रुपए नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के तौर पर दिए गए, जो कि गुज़श्ता साल के 938 अरब रुपए से बढ़कर 1 ट्रिलियन तक पहुंच गए। इसी रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया कि 1000 अरब रुपए के लोन ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर्स को अदा किए गए। मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऐसे अमीरों को दानिस्ता तौर पर दे दी गई जिनसे वापस मिलने की उम्मीद भी नहीं। मजीद ये समझे कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वो रकम है जो किसी कारोबार वगैरह के लिए अदा नहीं की जाती जिससे किसी मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा हो, बल्कि वो लोग जो बैंक्स वगैरह से कर्जे लेकर वापस अदा ना कर सके, इनको फैसिलिटेट करने के लिए अदा की जाती है ताकि वो कर्जा वापस अदा कर दें। इसको आप सादा अल्फाज में यूँ समझ लें कि आप किसी शख्स को 10,000 रुपये उधार के तौर पर दें और वो आपको वापस अदा ना कर सके, फिर आप 10,000 रुपये उसको और फैसिलिटेट करने के लिए दे दें कि ये लो 10,000 रुपये और अब मुझे 20,000 वापस कर दो। तो ये कैसा लगेगा? आसान अल्फाज में आप यूँ कहें कि कौम के 1000 अरब रुपए लीगल तरीके से चोरी करवा लिए गए ताकि ना ही करप्शन का केस हो और ना ही अदालतों के चक्कर, और मामला दफन। लेकिन स्टेट बैंक से ये सवाल है कि इन डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ क्या इक़दाम किए गए। गुर्बत की एक बड़ी वजह करप्शन जैसी बीमारी भी है जिसको तमाम डॉक्टर्स पाकिस्तान के लिए लाइलाज कहते हैं। आइए आपको माजी के चंद करप्शन केसेस की तरफ लेकर चलते हैं ताकि जाना जा सके कि किस तरह आवाम का पैसा खजानों से गायब किया जाता है। अगर मशहूर पनामा लीक्स पर नज़र डालें तो रिपोर्ट में रिवील हुआ कि 259 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क में जायदादें, बैंक अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनीज हैं, जिनमें 8 कंपनीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चों हसन, हुसैन और मरियम नवाज के नाम थी। दुबई लीक्स में रिवील हुआ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के फैमिली मेंबर्स के नाम दुबई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जायदादें हैं। 2020 में FIA ने रिपोर्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के एक चपड़ासी के बैंक अकाउंट से 2.3 बिलियन रुपीस बरामद किए गए, जिसके नाम पर 1.5 करोड़ की गाड़ी भी निकाली गई थी। जून 2022 में इसी मकसूद चपड़ासी को FIA रिपोर्ट में नॉमिनेट करते हुए इंकशाफ हुआ कि इसी शख्स के नाम से 16 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई।
इसके अलावा रमज़ान शुगर मिल्स जो कि शरीफ फैमिली की मलकियत है, इसके मामूली मुलाजमीन के बैंक अकाउंट से 9.5 बिलियन रुपीस बरामद किए गए। ये करप्शन सिर्फ सियासतदानों तक ही महदूद नहीं बल्कि मुल्क के तमाम मदारे और अहम शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। 2014 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने बताया कि सिर्फ स्विस बैंक्स में पाकिस्तान की अहम शख्सियात के $200 बिलियन से ज्यादा की रकम डिपॉजिटेड है। इस तरह के बीसियों करप्शन के स्कैंडल्स अक्सर खबरों की जीनत बनते हैं, जैसा कि एक रक्षा ड्राइवर जोर तल खान का बैंक अकाउंट बनाकर इसमें से 3 से 8 अरब रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस की गई। फिर एक मोहम्मद इकबाल नामी शख्स जो कि सालों से फौत हो चुका था, इसके बैंक अकाउंट से 4.6 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस की गई। कराची शहर के एक शख्स जिसका नाम नवीद जमील था, जो कि KMC में एक माली था, इसके बैंक अकाउंट से हर माह 30 मिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस की जाती रही। फिर एक अदनान जावेद नामी शख्स जो कि आइसक्रीम सेलर था, इसके बैंक अकाउंट से 8 बिलियन रुपीस बैरून मुल्क ट्रांसफर किए गए। खैबर पख्तूनख्वा से 30 बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए जहां से बिलियंस ऑफ रुपीस बैरून मुल्क भेजे जाते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 180 में से 140वें नंबर पर है, यानी हम अब भी इन ममालिक में शामिल हैं जहां रिश्वत और करप्शन की नज़र सारा निज़ाम है। ये करप्शन सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी ये नासूर सरायत कर चुका है। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं मगर पॉलिसीज़ के नाम पर अवाम का इस्तेहसाल किया जाता है। गुर्बत की वजह सिर्फ करप्शन ही नहीं बल्कि इसमें सूद जैसी लानत का भी मुल्क की मईशत की तबाही में अहम किरदार है। पाकिस्तान ने आज तक $130 बिलियन बैरूनी कर्जा लिया, मगर सूद और कर्जों की मद में सालाना $24 बिलियन अदा करना पड़ता है। मगर पाकिस्तान 24 की बजाय $8 बिलियन 2024 में अदा कर सका, जिससे हुआ यह कि कर्जा अपनी जगह मौजूद है मगर हर साल मजीद अरबों डॉलर सूद के तौर पर देना पड़ते हैं। जितने साल बढ़ते जाएंगे सूद दुगना से चुगना होता चला जाएगा, तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। हर हुकूमत IMF से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स लेने के लिए मिन्नतें और समाजतें करती है, जिन कर्जों का आज तक पाकिस्तानी कौम को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही कर्जों में कुछ कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि जहां पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक सूद की रकम में $24 बिलियन सालाना अदा करते हों, वहां बेहतरी कैसे आ सकती है। बल्कि कर्जे की असल प्रिंसिपल अमाउंट अपनी जगह कायम रहती है और मुल्क सूद की रकम की अदायगी में जकड़ा चला जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब कर्जे से हटकर सूदी रकम अदा करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है और नतीजा ये निकलता है कि कर्जा अपनी जगह मौजूद, सूदी रकम में इजाफा, मईशत की तबाही और अवाम की हालतें ज़ार, क्योंकि ये तमाम पैसा अवाम से ही टैक्स की सूरत में लिया जाता है। इसी वजह से इस्लाम में सूद को हराम और अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग करार दिया गया है, जो बज़ाहिर तो खुशनुमा दिखाई देता है मगर हकीकत में असल बर्बादी की वजह ये सूद है। IMF कर्जा तो देता है मगर कौमों को इसके एवज अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का सौदा करना पड़ता है। IMF के साबिक रुकन जोसेफ स्टेगलेस लिखते हैं कि कर्ज देने वाले ममालिक कर्ज लेने वाले ममालिक के बजट नहीं बल्कि इनकी खुद मुख्तारी खरीद लेते हैं। गुर्बत की एक और वजह जहालत और तालीम की कमी भी है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पढ़ा लिखा या तालीम याफ्ता होने की क्या डेफिनेशन है कि जो शख्स सिर्फ अपना नाम लिखना या पढ़ना जानता हो वो लिटरेट यानी पढ़ा लिखा कहलाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 60% पढ़े लिखे लोगों की तालीमी कैफियत क्या होगी और 40% इलिटरेट्स के तो क्या ही कहने, जो अपना नाम लिखना या पढ़ना भी नहीं जानते। ये कोई आम फिगर्स नहीं, इसका मतलब है कि 10 करोड़ लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि एक हर्फ लिखने या पढ़ने की तालीम नहीं रखते। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त भी 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में GDP का सिर्फ 2.3% तालीम पर खर्च किया जाता है, जबकि डिफेंस पर 4%, यानी हम तालीम पर अपनी दिफा से भी कम खर्च करते हैं। यही वजह है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर मजदूर या क्लर्क बन जाता है, जबकि अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से निकलकर गरीब के बच्चे के लिए पॉलिसीज बनाता है और नतीजा ये निकलता है कि गरीब की गुर्बत इसकी नस्ल का भी ओढ़ना और बिछोना बन जाती है। ये कहानी सिर्फ ऐवानों की नहीं बल्कि अवाम की भी है। जब आम शहरी ये समझता है कि मुल्क में इंसाफ नहीं तो वो खुद इस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। इस शख्स के नज़दीक ईमानदारी बेवकूफ़ी बन जाती है और हराम खोरी कामयाबी। यही वजह है कि पाकिस्तान में अखलाकियात और हलाल और हराम की तमीज़ का जनाजा निकल चुका है।
UNO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 7 अरब डॉलर रिश्वत और करप्शन की नज़र हो जाती है। ये वो पैसा है जो तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वक्ती फ़ायदे की खातिर हम अपनी नस्लों को गुर्बत और पसमानदगी में झोंक देती हैं। पाकिस्तान के मसाइल का ख़तरनाक पहलू ये भी है कि अदारे जो कभी रियासत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे, आज सियासी मुफादात के गुलाम बन चुके हैं। 2020 से 2024 तक 87% मुकदमात सियासी मुखालफिन पर चलाए गए, जबकि असल करप्शन केसेस की कार्रवाई 13% रही। अवाम समझ चुकी है कि कानून कमज़ोर के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं। यही वजह है कि नौजवानों के लिए कामयाबी सिर्फ पैसा बन चुकी है, चाहे वो हलाल तरीके से कमाया गया हो या हराम से। अगर सारी दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ 2 तरह के ममालिक आपको अमीर और तरक्की याफ्ता नज़र आएंगे। एक वो जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, जैसा कि अरब ममालिक। दूसरी तरफ वो ममालिक है जिन्होंने तालीम के ज़रिए इजादात की और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया। अब कामयाबी के रास्ते भी हमारे सामने हैं और फैसला भी हमारे हाथ में, क्योंकि गुर्बत कोई तकदीर नहीं, ये इंसान के अपने फैसलों का नतीजा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि करप्शन और जहालत हमारे अपने अमाल का नतीजा है, तब तक हम कभी भी गुर्बत और ज़वाल से नहीं निकल सकते, क्योंकि हमें इक्तिसादी नहीं बल्कि अखलाकी तरक्की की भी ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों का इज़ाला करें, और ये फैसला सिर्फ रियासत का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का है। ऐसी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ इन टच रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।